आप सभी का क्रॉनिकल्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह एंड एज यूजुअल दिस इज आवर करंट अफेयर सीरीज प्रोग्राम वेयर वी विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू आवर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स 2024। तो आज के इस सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डील करेंगे, जिसमें जो आर्टिकल्स आज हम डील करने जा रहे हैं हमारे जीएस के वेरियस डोमेन से रिलेटेड है। इसमें हम पहला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो भारत टैक्स एक्सपोर्ट 2024 से रिलेटेड है, मोर स्पेसिफिक टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों रहा है। बियॉन्ड इस टॉपिक को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और अपने इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर का रोल हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या है। इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आखिर कितनी जॉब जनरेट करता है, हमारे जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल सेक्टर का, एंड बियॉन्ड इसके क्या चैलेंजेस ये टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ रीसेंट फेस कर रहा है। और इन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए, उन चैलेंजेस को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्कीम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम रन करा रही है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट पार्ट जो इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। बियॉन्ड टेक्सटाइल सेक्टर एज यू नो कि इसकी जो फाउंडिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो कॉटन और सिल्क हैं। तो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हम कॉटन क्रॉप को मोर स्पेसिफिक देखेंगे, थोड़ा बहुत ब्रीफली हम सिल्क के बारे में भी देखेंगे। बियॉन्ड दैट एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है कस्तूरी कॉटन। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट है, मोर स्पेसिफिक यूपीएससी का कमिंग प्रीलिम्स जो है उसके हिसाब से कस्तूरी कॉटन से देयर कैन बी अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कस्तूरी कॉटन क्या है। बियॉन्ड टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट पीएम मित्र स्कीम रन करा रही है। तो ये पीएम मित्र स्कीम क्या है, ये एक्रोनिम मित्र क्या स्टैंड करता है, बियॉन्ड इस स्कीम के क्या प्रोमिनेंट फीचर्स है, किन किन स्टेट्स में इसको जो है इंप्लीमेंट कराया गया है, एंड फर्दर एक यहाँ पे मिशन गवर्नमेंट रन करा रही है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो हम देखेंगे कि आखिर ये टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, मिशन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स या स्कीम जो है रन करा रही है। तो ये होलिस्टिकली जो है इंडियन इकोनॉमी अलोंग विद इंडियन ज्योग्राफी और गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम के हिसाब से ये पूरा आर्टिकल हमारे लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाएगा, जिसमें इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों पर्सपेक्टिव को हम डील करेंगे। नाउ हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड ये हमारा सेकेंड आर्टिकल है, जिसमें हम विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में देखेंगे। इनकी पुण्यतिथि ऑफ रिसेंट थी 26 फरवरी को इनका डिमाइस हुआ था, तो इनकी पुण्यतिथि थी। उस पर्सपेक्टिव से ये हमारे एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर विनायक दामोदर सावरकर जी की हमारे हिस्ट्री के लिए कैसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है, इनका इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है। बियॉन्ड आज के टाइम पे एक मॉडर्न सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, एक सोशल इशू है हिंदुत्व से रिलेटेड, तो उस पर देखेंगे कि सावरकर जी जो है हिंदुत्व से कैसे रिलेटेड है। बियॉन्ड साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से हम अनीमिया डिसीज के बारे में देखेंगे कि अनीमिया डिसीज क्या है, कैसे कॉज होता है, बियॉन्ड इसके क्या सिम्टम्स हैं, हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है अक्रॉस द पॉपुलेशन किस स्पेसिफिक पॉपुलेशन को ये अनीमिया स्पेसिफिकली इम्पैक्ट करती है, और इस अनीमिया को क्योर करने के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम रन करा रही है दैट इज नोन एज अनीमिया मुक्त भारत, वो क्या है। तो वन बाय वन वी विल सी ऑल दिस आर्टिकल्स। तो इस पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलॉन्ग विद हिस्ट्री एंड साइंस, ये सारी डेवलपमेंट्स इन हम सारे आर्टिकल्स में आज अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डील करेंगे। तो जो पहला आर्टिकल एज ए डिस्कस कि हम डील करने जा रहे हैं वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, जिसमें ऑफ रीसेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है इनॉग्रेट किया है भारत टैक्स 2024। नाउ एज यू नो कि अगर ऐसा कोई एक्सपो होता है, ऐसा कोई भी एक्सपो हो किसी भी सेक्टर में, चाहे वो टेक्सटाइल हो, डिफेंस हो, फूड हो, किसी भी सेक्टर में अगर एक्सपो होता है, यानी कि एग्जीबिशन किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होता है, तो एक पर्सपेक्टिव होता है गवर्नमेंट का कि इसको पब्लिक डिस्प्ले में ले आया जाए, नेशनली जो है देश के लेवल पे लोगों को इसकी कॉन्शियसनेस आए इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, बियॉन्ड दैट इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी इसकी रिकग्निशन मिले। तो इसी बिहाफ पे हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेक्सटाइल सेक्टर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करने के लिए भारत टैक्स 2024 ऑफ रीसेंट जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है इनॉग्रेट किया है। इसके पीछे पर्पस हमारी जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ रही है, टेक्सटाइल रही है, फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मेहरगढ़ का डिस्कशन होता है। मेहरगढ़ एज यू नो की एक हड़प्पन साइट है जहां पे कॉटन का प्रोडक्शन शुरू हुआ था, राइट।
तो थाउजेंड्स ईयर्स बिफोर जो कॉटन का प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो गया था, एंड कॉटन इज द फंडामेंटल इंग्रेडिएंट बिहाइंड टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली इंडिया में होता रहा है। तो इस एग्जीबिशन के थ्रू इंडिया जो है अपनी जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की स्ट्रेंथ है उसको डिस्प्ले करेगा। बियॉन्ड आज के टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू भी जो है हम अपने टेक्सटाइल सेक्टर को बूम अप कर रहे हैं, नई नई पावर लूम या मशीन्स आ रही हैं जिसके थ्रू हम अपने टेक्सटाइल सेक्टर को असिस्ट कर रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के कोलैबोरेशन के थ्रू आज के मॉडर्न टाइम में जो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको डिस्प्ले करने के लिए एक्सपो ऑफर रीसेंट जो है कंक्लूड किया गया है। नाउ एज यू नो कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, हर तरह के रिलीजन, हर तरह की कल्चर, डिफरेंट इंडिविजुअल्स रहते हैं। अब साउथ में आप चले जाओ तो कांचीवरम की सिल्क साड़ी बनती है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बनारसी सिल्क साड़ीज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एक सेपरेट अपना वहाँ के टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन है, कश्मीर में आप जाएंगे तो पश्मीना शॉल्स की डिस्कशन होती है। तो अलग अलग टेक्सटाइल्स हमारे इंडिया के ज्योग्राफी में लोकेटेड है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है कि इस एक्सपो के थ्रू एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे हम सारे अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव हमारा मीट आउट होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव रन करा रही है जिसमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म हमारे अपने कल्चर को, हमारी संस्कृति को जो है प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले किया जाएगा, एक यूनिफाइड एकीकरण दिखाया जाएगा, एक यूनिफाइड इंडिया को डिस्प्ले किया जाएगा। इसीलिए जो है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो ऑब्जेक्टिव है इस टेक्सटाइल एक्सपो से जो है पूरा किया जा सकता है। तो इस बिहाफ पे टेक्सटाइल एक्सपो दैट इज नोन एज भारत टेक्स एक्सपो 2024 इनॉग्रेट किया गया है। नाउ इस टेक्सटाइल सेक्टर को बूम अप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम रन करा रही है। तो इस न्यूज में उनका डिस्कशन किया गया और इन्हीं टॉपिक्स को हम एक्स्ट्रापोलेट करके देखेंगे वन बाय वन की है क्या। जैसे इसमें मेंशन किया गया है कस्तूरी कॉटन के बारे में कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव है कस्तूरी कॉटन से रिलेटेड जिसमें हमारा कॉटन का टेक्सटाइल सेक्टर है जो वो बूस्टअप हो सके। पीएम मित्र पार्क के बारे में डिस्कशन किया गया है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्टअप करेंगे। तो वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि आखिर ये कस्तूरी कॉटन क्या है, क्या स्पेसिफिक कोई कॉटन प्रोडक्ट है या कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसको कस्तूरी कॉटन बोलते हैं। ये पार्क क्या है, पीएम मित्र पार्क, ये मित्र एक्रोनिम क्या स्टैंड करता है, एंड बियॉन्ड ये मिशन जो है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, मोर स्पेसिफिक यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज रहते हैं इस मिशन से रिलेटेड। लास्ट ईयर में कॉपी से इवेलुएट कर रहा था मेंस की मेंस टेस्ट सीरीज के, एंड आई सॉ कि ऐसे क्वेश्चन जो पुट अप किया गया था नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड एंड दे वर राइटिंग सम वियर्ड आंसर्स। तो ये देखेंगे कि आखिर ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है, हमारी इकोनॉमी जब बूस्टअप हो रही है, ग्लोबल स्टेज पे जो इकोनॉमी बूम अप हो रही है, तो उसमें इस मिशन का क्या रोल है, कैसे ये एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है मोर स्पेसिफिक टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड। नाउ टेक्सटाइल सेक्टर की बात की जाए तो एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री ऐसी है जो जॉब प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम जॉब प्रोवाइड करती है, और ये हमारी कंट्री स्पेसिफिक इंडिया की अगर बात की जाए तो 21% ऑफ द वर्कफोर्स जो इंडिया में है वो टेक्सटाइल सेक्टर में है। दैट इज 21% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इसमें जो है टेक्सटाइल सेक्टर जो जॉब प्रोवाइड करता है। तो टेक्सटाइल सेक्टर हमारी इकोनॉमी के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता, ऑल्दो इसका कंट्रीब्यूशन हमारे इस कंट्री की जीडीपी में सिर्फ 3% है। 3% ऑफ द इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो कंट्रीब्यूशन है वो टेक्सटाइल सेक्टर के थ्रू आती है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट का पर्सपेक्टिव यू कैन इमेजिन कि 100 में से 21 इंडिविजुअल्स आर एम्प्लॉयड इन द टेक्सटाइल सेक्टर, और अक्रॉस द लेवल यानी कि लोअर लेवल ऑफ द जॉब से लेकर हायर लेवल ऑफ द जॉब्स जो है टेक्सटाइल सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो इस इंडस्ट्री का सस्टेनेबल होना, बूस्टअप रहना और प्रोडक्टिव होना हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। इसी बिहाफ पे गवर्नमेंट ये सारी चीजें मेजर्स ले रही है। बियॉन्ड और इकोनॉमिक डाटा की बात की जाए तो 7% ऑफ द इंडस्ट्रियल इनपुट भी जो है इसी टेक्सटाइल सेक्टर से आता है। एंड बियॉन्ड जो हम अपना टोटल एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, जो हमारी एक्सपोर्ट हम अर्निंग करते हैं, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर का अराउंड 12% कंट्रीब्यूशन है। यानी कि अगर 100 रुपए हम एक्सपोर्ट करके अर्न करते हैं तो उसमें जो 12 रुपए की कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से आती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अराउंड $150 बिलियन की हमारी टेक्सटाइल सेक्टर की मार्केट है, और ये कमिंग टाइम में अराउंड $250 बिलियन की हो जाएगी।
राइट। ये $250 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी एंड ग्लोबल स्टेज पे ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि बाय 2025-26 ग्लोबल अपैरेल मार्केट या टेक्सटाइल मार्केट $1,000 बिलियन होगी और उसमें 1/4 अराउंड $250 बिलियन जो है इंडिया के तरफ से जो है टेक्सटाइल मार्केट होगी। तो यू कैन सी कि कितना एक प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है जॉब इंटेंसिटी की, जॉब एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से बियॉन्ड हमारे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बिहाफ पे टेक्सटाइल सेक्टर क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। तो इस बिहाफ पे जो है इस टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी यू नो कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन अपराइज होती जा रही है। आने वाले टाइम में हम चाइना को भी पछाड़ के नंबर 1 पॉपुलेशन हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का भी इशू एक बहुत बड़ा इशू होगा, रोजगार की समस्या बहुत बड़ी चीज होगी। तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो लेबर इंटेंसिव हैं जैसे टेक्सटाइल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मोर एंड मोर हो, या इन इंडस्ट्रीज में जो है प्रॉपर सपोर्ट हो ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, इसलिए जो है ये टेक्सटाइल सेक्टर क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। नाउ ये टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल एज यू नो कि जो भी हम अपैरल्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। और ये टेक्सटाइल्स बनते कैसे हैं? नेचुरल फाइबर जो होते हैं, राइट, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, मोर स्पेसिफिक कॉटन और सिल्क। कॉटन और सिल्क के थ्रू हिस्टोरिकली जो है जनरली कपड़े प्रोड्यूस होते हैं। तो कॉटन और सिल्क की बात की जाए तो इंडिया मोर स्पेसिफिक सिल्क में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना लीड करता है सिल्क की प्रोडक्शन में। सिल्क रूट आज के टाइम पे हम डेली अपने इंटरनेशनल रिलेशन में टर्म यूज करते हैं, क्योंकि चाइना इसका एक फाउंडिंग, इनिशियली जो है सिल्क चाइना में पाया गया था, तो सिल्क का प्रोडक्शन चाइना से होकर रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में गया एंड कंटेम्प्रेरी टाइम्स में चाइना लीड करता है और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। बियॉन्ड सिल्क इंडिया की जो और स्ट्रेंथ है कॉटन और जूट, इसमें नंबर 1 है। कॉटन का प्रोडक्शन और जूट का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा ग्लोबल स्टेज पे होता है, तो इस हिसाब से क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बियॉन्ड कुछ और डाटा की बात की जाए तो 95% ऑफ द वर्ल्ड्स हैंड वूवन, जो हाथ के थ्रू जो कपड़े बनाए गए हैं, बुने गए हाथ के थ्रू, राइट, उसमें 95% ऑफ दीज क्लोथ्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, वो इंडिया में ही बनाए जाते हैं, वो फैब्रिक इंडिया से ही आते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मशीन्स का यूज न करके हाथ के थ्रू जो फैब्रिक बनाए जाते हैं उसमें 95% इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये फैब्रिक इंडिया से आते हैं। और इनकी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ऐसे फैब्रिक्स की कितनी डिमांड है, राइट। तो 95% इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है। बियॉन्ड टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करें, हम अभी फर्दर देखेंगे कि आखिर ये टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है। टेक्निकल टेक्सटाइल में जो है इंडिया जो 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स को जो है एक्सपोर्ट करती है। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस डाटा कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर कैसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है जॉब अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से, हमारी कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से एंड फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से टेक्निकल टेक्सटाइल जैसा जो डोमेन, जो इमर्जिंग डोमेन है, वो कैसे हमारी इस टेक्सटाइल सेक्टर की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। नाउ एज आई डिस्कस कि टेक्सटाइल सेक्टर में एक सिल्क आपका एंड सिल्क के साथ कॉटन जो है फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके थ्रू जो टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से सिल्क और कॉटन के बारे में देखते हैं, मोर स्पेसिफिक हम कॉटन के बारे में देखेंगे। सिल्क की नंबर ऑफ वैरायटीज है, जैसे मलबेरी सिल्क बोला जाता है। मलबेरी सिल्क आपका प्रोमिनेंटली जो कर्नाटका में इसकी प्रोडक्शन लीडिंग प्रोडक्शन है, तो सडन पार्ट ऑफ द स्टेट दैट इज कर्नाटका में मलबेरी सिल्क का प्रोडक्शन होता है। मलबेरी सिल्क जनरली जो है मलबेरी प्लांट होता है जिसकी लीव्स पे ये जो सिल्क का जो इंसेक्ट है वो फीड करता है, इसी बिहाफ पे इसको मलबेरी सिल्क बोलते हैं। बियॉन्ड मलबेरी सिल्क दैट्स एरी सिल्क, तसार सिल्क एंड मूगा सिल्क। ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडिया। लाइक मलबेरी सिल्क एज ए डिस्कस की सदर्न पार्ट दैट इज कर्नाटका में पाया जाता है। रेस्ट झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी सिल्क का प्रोडक्शन होता है एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के जो स्टेट्स हैं, प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं, वहां पे भी जो है ये मूगा सिल्क और तसार सिल्क का जो है प्रोडक्शन होता है। तो सिल्क के हिसाब से जोग्राफिकल वेरिएबिलिटी है एंड इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है सिल्क का है। नाउ बियॉन्ड सिल्क
कॉटन भी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाता है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। एंड सिंस वी आर डीलिंग विद द टेक्सटाइल सेक्टर, ये कॉटन और सिल्क एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो इस टॉपिक को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से और देखते हैं कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, किन किन स्टेट में इनका प्रोडक्शन है, बियॉन्ड क्या क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स इससे रिलेटेड है, वो सारी चीजें हम वन बाई वन डील करेंगे। ऑल बिकॉज क्योंकि हम ये एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच में अपने इस करंट अफेयर आर्टिकल्स को डील कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था टी से रिलेटेड, चाय से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज्योग्राफी में पुटअप किया गया था कि टी से रिलेटेड कुछ स्टेट्स का मेंशन नहीं किया गया था कि कौन कौन से स्टेट में इसका प्रोडक्शन होता है। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था लेकिन क्वाइट कंफ्यूजिंग था। तो ऐसा जब भी कोई टॉपिक क्रॉप से रिलेटेड आए, मोर स्पेसिफिक क्रॉप कमर्शियल क्रॉप से रिलेटेड आए, तो उसके पीछे जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, कौन कौन से स्टेट में प्रोडक्शन हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट उन क्रॉप्स की होती है, ये हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसी बिहाफ पे ये कॉटन का देखते हैं। कॉटन एक कमर्शियल क्रॉप है। हिस्टोरिकली जो है कॉटन हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रोड्यूस होता रहा है। तो कॉटन एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप हो जाता है टेक्सटाइल के पर्सपेक्टिव से भी। और ये कॉटन जो है खरीफ सीजन में इसका जो है प्रोडक्शन होता है। खरीफ सीजन एज यू नो कि जून जुलाई से बिगिन होता है टिल सितंबर अक्टूबर। तो कॉटन जो है खरीफ क्रॉप है। और इंडिया के जो प्रोमिनेंट स्टेट हैं, ऑल्दो गुजरात जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का, महाराष्ट्र में कॉटन का प्रोडक्शन होता है, पर बियॉन्ड गुजरात एंड महाराष्ट्र कुछ और लीडिंग स्टेट हैं जैसे तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटका, सदर्न पार्ट में आंध्र प्रदेश, आपकी जो वेस्टर्न आपकी नॉर्दर्न पार्ट में हरियाणा हुआ, पंजाब, मध्य प्रदेश अलोंग विद ओडिशा एंड टू अ सर्टेन रीजन इन उत्तर प्रदेश जो है इस कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन में कॉटन का प्रोडक्शन है, इन नंबर ऑफ स्टेट्स में जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो प्रीलिम्स में एक ऐसा इनपुट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे स्टेट से रिलेटेड आ जाए तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस डाटा। तो ये चीजें ध्यान देने की जरूरत है। बियॉन्ड कॉटन की जो रिक्वायरमेंट है वो है सूटेबल टेम्परेचर और रेनफॉल। टेम्परेचर रेंज जनरली इन 21 to 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। तो खरीफ सीजन क्वाइट सूटेबल हो जाता है। बियॉन्ड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल की भी रिक्वायरमेंट होती है। बियॉन्ड सॉइल जो हो, जो एडाफिक फैक्टर है, सॉइल कुछ ऐसा सॉइल हो जो मॉइस्चर को कंटेन करे, क्योंकि कॉटन की क्रॉप के लिए पानी की रिक्वायरमेंट, मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो ऐसे कोई सॉइल जो पानी को कंटेन करे या मॉइस्चर को कंटेन करे वो ज़्यादा कॉटन के कल्टीवेशन के लिए सूटेबल हो जाता है। इसीलिए कॉटन के लिए जो मोस्ट सूटेबल सॉइल है वो है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल एज यू नो कि ये महाराष्ट्र एंड गुजरात में प्रोमिनेंटली पाया जाता है, जो कि कॉटन की कल्टीवेशन के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लैक कॉटन की ब्लैक सॉइल की एक टेंडेंसी है वाटर मॉइस्चर को ऑब्जर्व करना। तो ये मॉइस्चर अपने में जब ऑब्जर्व करके रखता है तो कॉटन प्लांट के जो रूट्स होते हैं उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है रेगुलर वे में जो है सप्लाई करता रहता है। तो इसलिए कॉटन के कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाता है। एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड कि जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है वो गुजरात और महाराष्ट्र है कॉटन के लिए। तो इस बिहाफ पे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से स्टेट, कौन सी सॉइल, कितना टेम्परेचर और कितना रेनफॉल होना चाहिए कॉटन के लिए, ये हमारे लिए जो है वी हैव सीन दिस डाटा। बियॉन्ड ऐसा डाटा मेंशन किया है कि फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब विंटर का ऐसा ना हो तो अराउंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए, ब्राइटर सनशाइन होना चाहिए। नाउ कॉटन की नंबर ऑफ वैरायटीज होती है, जैसे मैंने सिल्क का भी डिस्कस किया कि मुगा सिल्क, एरी सिल्क, मलबेरी सिल्क, तसार सिल्क, ऐसे सिल्क जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो कॉटन की भी चार वैरायटीज हैं और ये चारों वैरायटीज सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री टू ग्रो ऑल 4 स्पीशीज ऑफ कल्टिवेटेड कॉटन। तो अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट जैसे ओनली कंट्री इज द ओनली कंट्री अगर आए तो अपना वो लॉजिक वाला जो डोमेन है ना कि ओनली कंट्री है तो एक्सट्रीम में इसको ये नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। तो यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री टू ग्रो ऑल 4 स्पीशीज ऑफ कल्टिवेटेड कॉटन। और ये 4 डिफरेंट स्पीशीज है कौन सी? एक जेनेरिक नेम है ट्री कॉटन है जिसका साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम अर्बोरियम। सेकंड इज द गॉसिपियम हर्बेसियम जिसको हर्ब कॉटन बोलते हैं। थर्ड इज द गॉसिपियम हिर्सिटम जिसको अपलैंड कॉटन बोलते हैं। एंड द फोर्थ स्पीशीज इज गॉसिपियम बारबेडेंसी जिसको पाइमा कॉटन बोलते हैं। तो ये चारों वैरायटीज, चारों स्पीशीज की कॉटन जो है सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैन बी पुट अप टू कंफ्यूज यू। तो इस बिहाफ पे ये सारा जो है कॉटन का सेक्टर जो है हमारे लिए
ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ सिंस वी आर डीलिंग विद द टेक्सटाइल, राइट, और यहाँ पे जो है कस्तूरी कॉटन टर्म का यूज किया गया है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को बूम अप करने के लिए, तो आखिर ये कस्तूरी कॉटन क्या है, कस्तूरी कॉटन इंडिया क्या है, राइट। अब ये कस्तूरी कॉटन इंडिया एक गवर्नमेंट के थ्रू एक इनिशिएटिव रन किया गया है कि जो भी हमारी कॉटन से रिलेटेड टेक्सटाइल सेक्टर है उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटिटिवनेस मिले, अपनी इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, और जो भी कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स हों। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसमें गवर्नमेंट ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अलॉन्ग विद द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ये कस्तूरी कॉटन इनिशिएटिव को शुरू किया है। तो कौन सी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गई, राइट, बियॉन्ड कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ट्रेड यूनियंस। ये फैक्ट बेस्ड आपको आना चाहिए किनके कोलैबोरेशन के थ्रू ये इनिशिएटिव रन हो रहा है, और इसका पर्सपेक्टिव है, इसका एम है to boost the global competitiveness of Indian cotton by taking charge of branding, traceability and certification। ये जो हमारा कॉटन का प्रोडक्शन इंडिया में होता है उसकी ब्रांडिंग की जाए, राइट, इनके कोलैबोरेशन इन मिनिस्ट्री और इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है उन कॉटन की जो है ब्रांडिंग की जाए, उनकी ट्रेसेबिलिटी हो कि उनका प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, एंड बियॉन्ड दैट ट्रेसेबिलिटी एक पर्टिकुलर क्वालिटी मिलने के बाद इनका जो है सर्टिफिकेशन किया जाएगा। तो एक एश्योरेंस रहेगा, अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर किया गया, सर्टिफाई किया गया है तो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट ही होगा। तो इस बिहाफ पे ये जो है कस्तूरी कॉटन इंडिया इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के थ्रू जो रन कराया गया है, और इसकी जो डेजिग्नेटेड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये फंक्शन कैसे करेगी, हर एक स्टेज पे क्यूआर बेस्ड सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन किया जाएगा कि ये कॉटन कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, कहाँ पे इसकी जो प्रोसेसिंग की गई। तो हर एक स्टेज को जो है क्यूआर बेस्ड सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करके इसकी ट्रेसेबिलिटी को डिटरमिन किया जाएगा, ताकि एक प्रॉपर सप्लाई चेन रहे, ट्रांसपेरेंसी बूस्टअप होगी। तो इस बिहाफ पे ये कस्तूरी कॉटन इंडिया को जो है इन द ईयर 2023 जो है गवर्नमेंट ने जो है शुरू किया। इसका कोर पर्पस जो है कि जो हमारी प्रीमियम कॉटन ब्रांड्स हैं उनको वर्ल्ड स्टेज पे, जैसे यूएसए हुआ, इजिप्शियन कॉटन को बीट करके अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को वर्ल्ड स्टेज पे लेके आना है। तो दिस इज रिलेटेड टू कस्तूरी कॉटन, इसीलिए कस्तूरी कॉटन जो है ये शुरू किया गया था। तो ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, एक स्पेसिफिक कॉटन कोई स्पीशीज नहीं है, कॉटन को जो सर्टिफाई करके उनकी ब्रांडिंग करके जो मार्केट में सेल किया जाए ना। इस कॉटन में जो लॉन्ग स्टेपल के जो है कॉटन को चूज किया जाएगा, उसको कि पूरे वाइट हो, शाइनी हो, ऐसे कॉटन क्रॉप्स को जो है इसमें लिया जाएगा, उनकी ब्रांडिंग की जाएगी, एंड उसी इनिशिएटिव को जो है कस्तूरी कॉटन बोलते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बियॉन्ड अगर मेंस में आपसे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव रन करा रही है, तो एज एन आंसर इनपुट आप ये जो कस्तूरी कॉटन का दे सकते हैं। बियॉन्ड फर्दर प्रोसीड करते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो अभी हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट जब पीएम मित्र स्कीम फ्रॉम द ईयर 2021, इस स्कीम को जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है ताकि ये टेक्सटाइल सेक्टर को जो सपोर्ट मिल सके। एज यू नो कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, जैसे आईटी पार्क्स हुए जहाँ पे बहुत सारे आईटी इंडस्ट्रीज लोकेटेड होते हैं, उसी बिहार पे टेक्सटाइल पार्क्स का भी इस्टेब्लिशमेंट हो, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम रन कराया पीएम मित्र पार्क। अब पीएम मित्र जो ऐसा एन एक्रोनिम है जो स्टैंड करता है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क्स। तो टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क्स के लिए पर्टिकुलरली ये जो स्कीम इन द ईयर 2021 गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और इसका पर्पस ये था कि टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट मिले। और वो सपोर्ट कैसे होगा, इन्होंने एक पर्टिकुलर पेज पे एज द नेम सजेस्ट कि एक पार्क बनाया जाएगा जहां पे कॉटन के प्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे फार्म से रिलेटेड ऑल टुगेदर उसके एक्सपोर्ट तक, यानी कि इनिशियल लेवल से लेके एंड तक एक्सपोर्ट तक एक ही जगह पे जो है ये सारा सपोर्ट दिया जाएगा। यानी कि जैसे ही किसी क्रॉप का जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उस कॉटन की जो स्पिनिंग अलॉन्ग विद द वेविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग और गारमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह पे होगी, अलग अलग स्पॉट्स पे नहीं होगी। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जो सप्लाई चेन है, जो लॉजिस्टिक है, उसको बूस्टअप मिलेगा, कॉस्ट की कटिंग होगी, दैट इज रिड्यूसिंग द लॉजिस्टिक कॉस्ट। और जब कॉस्ट की कटिंग होगी तो प्रोडक्ट सस्ता होगा और उसके बिहाफ पे जो है ग्लोबल मार्केट में जो हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी के मिल रहे हैं। तो इस बिहाफ पे ये जो है पीएम मित्र पार्क जो है स्टैब्लिश किया गया था। जनरली ये 4F पे स्टैब्लिश है, दैट इज फार्म टू फाइबर,
यानी कि कॉटन का प्रोडक्शन जो फार्म पे होगा उससे जो है आपके कॉटन बॉल्स निकाले जाएंगे, उनसे फर्दर फाइबर, और फाइबर को जो फैक्ट्री में भेजा जाएगा एंड फैक्ट्री में जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रोसेसिंग दैट इज रिलेटेड टू डाइंग, प्रिंटिंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी, और फिर उसकी जो अपैरल्स बनाए जाएंगे एंड फर्दर ये अपैरल जो है ग्लोबल स्टेज पे जो एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो ये 4 F's के बिहाफ पे ये जो पीएम मित्र स्कीम जो है स्टैब्लिश की गई है। इसके लिए गवर्नमेंट ने इन द ईयर 2021 अपने बजट में एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो वर्थ करोड़ जो एलोकेट किया था और 7 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया था जहां पे ये पार्क जो है एस्टैब्लिश किए जाएंगे। और स्टेट कौन से हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ऐसे रीजन्स में जो है ये 7 स्टेट्स में जो है ये टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे। इसमें जो है सेंटर और स्टेट जॉइंटली कोलैबोरेट करेंगे और उसके लिए एक स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, एसपीवी बनाया जाएगा। एज यू नो कि एसपीवीज बनाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को डील करने के लिए, एक सेपरेट सेट ऑफ टेक्नोलॉजी या इनकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी पर्टिकुलर एजेंसी की होगी जिसको एसपीवी बोलते हैं। तो ये इस मैकेनिज्म के थ्रू ये जो पीएम टेक्सटाइल पार्क्स को जो एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके थ्रू जो है एक इंडिविजुअल पार्क जहां पे सारी जो फैसिलिटीज हैं इस टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड वो सारी चीजें इसी पार्क में होगी। उसके बिहाफ पे हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो कॉम्पिटिटिवनेस है ग्लोबल मार्केट में एज आई डिस्कस की बढ़ेगी। दिस इज ऑन दिस बिहाफ ये जो स्कीम रन कराई गई है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अभी हमने टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में डिस्कस किया कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए गवर्नमेंट जो है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन रन करा रही है। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स है क्या, राइट? टेक्सटाइल तो हम समझते हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं जनरली वो टेक्सटाइल सेक्टर में आता है, पर टेक्निकल टेक्सटाइल्स हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल एज द नेम सजेस्ट यहाँ कुछ टेक्निकल टर्म यूज किया गया है। टेक्सटाइल जनरली जो हम एस्थेटिक्स के लिए यूज करते हैं, नॉर्मली जो क्लोथिंग के लिए हम कपड़े पहनते हैं कि अच्छे अपीयर हो, तो एस्थेटिक के बियॉन्ड जो नॉन एस्थेटिक के लिए जो टेक्सटाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उनको जो है टेक्निकल टेक्सटाइल्स बोलते हैं। ये एक तरह से फंक्शनल फैब्रिक्स हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि फायर ब्रिगेड के लिए जो वर्कफोर्स आप देखते हो कि यूज किया जाता है वो एक स्पेसिफिक ड्रेस पहने होते हैं। बियॉन्ड कार में आप सीट बेल्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए आप ग्लव्स की यूटिलाइजेशन करते हैं। यानी कि ये जो अपैरल्स हैं, जो अपैरल्स है वो पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं अगेन सर्टेन बिहाफ, किसी चीज के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे सीट बेल्ट हम कार में यूज करते हैं। तो ये सारे जो है फंक्शनल पर्सपेक्टिव से, और इन्हीं को जो है टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। तो ये क्योंकि ये बूमिंग सेक्टर है, टाइम एंड अगेन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जैसे ही हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो ऐसे सेक्टर्स के जो डिमांड होगी इनकी टेक्सटाइल्स की वो बढ़ती जाएगी। मोर एंड मोर हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर या मेडिसिन का सेक्टर जो है वो इवॉल्व होता जाएगा, न्यूक्लियर का सेक्टर है वो इवॉल्व होता जाएगा, बिल्डिंग से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं। तो ऐसे 12 टेक्सटाइल सेगमेंट्स को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है जिसमें इनसे रिलेटेड जो भी टेक्सटाइल की जरूरत है वो थ्रू दिस टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जैसे सीट बेल्ट, एयर बैग्स, एयरप्लेन में जो सीट्स का यूटिलाइजेशन होता है, जियोटेक, ऐसे वास्ट नंबर ऑफ एरियाज जो है जिनमें टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग हुई, वो थ्रू टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है। तो यू कैन सी कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में बिल्डिंग, बियॉन्ड क्लोथ टेक, गारमेंट एंड शूज या स्पोर्ट्स वियर जनरली हम पहनते हैं, या जो भी एथलीट्स होते हैं ऐसे सेक्टर्स में, फायर से बचने के लिए, मेडिसिन में हाइजीन से रिलेटेड जो भी ग्लव्स वगैरह हम यूटिलाइज करते हैं, या सर्जरी के टाइम पे आप देखते हो ऐसे डॉक्टर्स जो ड्रेसेस पहनते हैं, तो ये सारे जो है टेक्निकल टेक्सटाइल के एम्बिट में आते हैं। तो इसी के बिहाफ पे, इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने इस मिशन को इन द ईयर 2020 में जो है अप्रूव किया गया था, और इसकी अप्रूविंग जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो ये हमारे लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये स्कीम की जो टाइम पीरियड है इसको 4 साल के एम्बिट में जो टिल 2024 से शुरू हुई थी और 2024 तक इसको मतलब एक्सटेंशन पीरियड दिया गया था। और इसका कोर फर्स्ट पर्पस था इस टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन में रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट को बूस्टअप करना, बियॉन्ड इसका मार्केट डेवलपमेंट करना, इस सेक्टर से रिलेटेड जो भी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन की जरूरत है या ट्रेनिंग की जरूरत है, थ्रू दिस मिशन जो है इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस बिहाफ पे इस मिशन को बिल्ड किया गया था।
बियॉन्ड फैक्ट की बात करें तो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में अराउंड $40 बिलियन का इसका डोमेस्टिक मार्केट है। सिर्फ हमारे कंट्री में ही वर्थ $40 बिलियन का जो है बिजनेस होता है, एंड बियॉन्ड ये एक्सटेंड होने वाला है 50 बिलियन तक। तो इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस है कि इस सेक्टर में मोर एंड मोर पेनिट्रेशन बढ़े टेक्निकल टेक्सटाइल का। इसी बिहार पे ये मिशन रन कराया गया है। और इस एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ऐसा डिस्कस कि इस टेक्निकल टेक्सटाइल में ग्लोबल स्टेज पे इंडिया जो 6वें नंबर पे 6th लार्जेस्ट नेशन है जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करता है। तो उस बिहार पे गवर्नमेंट का फोकस है कि आज के टाइम पे हम $2 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाय 2024 इस साल में जो अराउंड $10 बिलियन का एक टारगेट रखा गया है कि अपनी एक्सपोर्ट को 5 गुना जो है बढ़ाया जाए। तो इस बिहार पे ये जो है ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो गवर्नमेंट ने ऑफर रिसेंट जो है शुरू किया है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस टेक्निकल एक्सपो जो अभी ऑफर रिसेंट कंक्लूड हुआ है। बियॉन्ड जो चैलेंजेस हमारे टेक्सटाइल सेक्टर ऑफर रिसेंट फेस कर रही है, ऑल्दो हिस्टोरिकली कॉटन का प्रोडक्शन या टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती रही है, लेकिन रीसेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, मॉडर्न डे मशीन की वजह से हमारी कंट्री काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रही है। जैसे बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर हो रहा है क्योंकि वहाँ चीपर लेवल पे जो आपका जूट है, कॉटन अवेलेबल है, लो वेज पे वर्किंग लेबर्स अवेलेबल है। बियॉन्ड बांग्लादेश, वियतनाम हुआ, फिलीपींस हुआ, यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर जो इंडिया की मार्केट को जो है टैप इन कर रहा है। तो इंडिया के लिए कॉम्पिटिटिवनेस की सिचुएशन बिल्डअप हुई है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये सारी स्कीम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर रन करा रही है। तो इस बिहार पे ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट हो जाता है।